एक गांव में दो मित्र मोहन और रोहन रहते थे। मोहन बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि रोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। रोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन मोहन कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उससे उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर रोहन ने मोहन को कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। ये बात सुनकर मोहन बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। धन के बंटवारे को लेकर दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को 1-1 बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। रोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया। मोहन चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से इसके लिए प्रार्थना की कि चावल और कंकड़ अलग करके मुझे दो। अगले दिन सुबह रोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुए। मोहन वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने मोहन को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। मोहन ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने मोहन को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। इसके बाद मोहन भी रोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। सफलता भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो जी जान लगाकर किसी चीज को पाना चाहते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसे ही एक और प्यारी सी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।